मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ, मेरे पिता थे नहीं, मेरी माँ मुझे अपने इस समाज से मेरी रक्षा करने के लिए अपने साथ इधर उधर लिए घूमती थी। एक बार मेरे यहाँ पर कुछ संत जन आए चातुर्मास्य के लिए। मेरी मैया उन संतों के पास में गई और जा करके हाथ जोड़ करके कहती है, भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरा ये छोटा सा बालक है, इसकी रक्षा हो जाएगी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। जैसे इतनी बात कही तो संतों ने कृपा कर दी और संतों ने मेरी मां को गौ सेवा दे दी। गौ सेवा मेरी मां करने लगी। मैं भी छोटा सा था, उनके साथ में कभी घास उठा करके ऐसे आगे बढ़ा देता, कभी उनकी सहायता कर देता, जितना मेरा सामर्थ्य था उस हिसाब से मैं उनकी सेवा कर देता। लेकिन एक दिन गजब हुआ, उन संतों ने मेरा नामकरण कर दिया, मेरा नाम रख दिया रामदास। और जैसे ही बुलाते रामदास, मैं तुरंत पहुंचता, जी महाराज। कभी कभी मैं उन संतों की सेवा के लिए उनका आसन बिछा देता, उनके आश्रम को मैं अपने हाथों से स्वच्छ कर देता, लेपन कार्य कर देता, और ऐसे ही मैं उनके साथ में रहने लगा। समय बीता, कुछ महीने जब बीत गए, मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया और उन संतों का समय आया और संत जब वो एक दिन छोड़ करके जाने लगे तो मुझे बड़ी वेदना हुई। मैंने कहा कि आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मैं कैसे आपके बिना रहूंगा। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जो आया है वो तो जाएगा ही, नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। मेरा इतना उनसे प्रेम हो गया, मैंने उनकी जो उच्छिष्ट प्रसादी खाई ना, यानी उनके बचे हुए भोजन को, तो मेरी बुद्धि निर्बल हो गई। मैंने वहीं पर उनसे निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो संत राजी हो गए। संत कहते हैं कि मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन न जाने कहां से ये बात मेरी माता को पता चली। हाथ जोड़ करके चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज आप इसको ले जाएंगे, ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है। हाँ भैया, आवाज सही नहीं आ रही। कहते हैं कि ये तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, आप इसको लेकर के चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। नहीं नहीं, कृपा कर। उन संतों ने भी समझा कि बात तो सही है, मैं इसको लेकर के चली जाऊंगी तो इसकी माता का क्या होगा। उन संतों ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा, बेटा रामदास, अभी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता की जिम्मेदारी है। और देखो, तुमने मेरे साथ में रह करके ये सीखा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और माता को छोड़ करके यदि तुम चले जाओगे, यदि माता तुम्हारी कष्ट में रही तो तुम्हारे भजन का कोई फल नहीं। फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले उन संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, बेटा इसी मंत्र का तुम जाप करो और निश्चित ही तुम्हें एक दिन परमात्मा प्राप्त होंगे, और खूब अपनी माता की सेवा करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा तुम अपनी माँ की सेवा करो और इसी मंत्र का जाप करो। मैंने अखंड माला करना प्रारंभ कर दिया। मैं दिन रात भजन करता, दिन रात मैं जप करता और माता की सेवा करता। एक दिन मेरी साधना इतनी उत्कृष्ट हो गई
न जाने कहां से मेरे मन में ये भाव आ गया कि यदि आज मेरी माता ना होती तो मुझे उन संतों के साथ में जाने से कोई रोक नहीं सकता था। देखो, साधक को बहुत सावधान होना चाहिए। साधक के अंदर बड़ा सामर्थ्य है, उसको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, उसको अपने मन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। देर नहीं लगती है घटना घटने में। रामदास के साथ में आज ऐसा ही हुआ कि रामदास के मन में न जाने कहां से ये भाव आ गया, यदि आज ये मेरी माता ना होती तो मुझे उन संतों के साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। काल की प्रेरणा हुई और काल की प्रेरणा से एक सर्प आया और मेरी मां गोदोहन करने के लिए सायंकाल के समय जब दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशस्पता स्पृष्टा कृपणाम कालनो दिता। काल की प्रेरणा से एक सर्प आया और उसने मेरी मां को दंश कर लिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैं बहुत रोया। मुझे अब ऐसा लगा कि संसार में मेरे लिए अब कोई है ही नहीं। हाँ, मैं मां को देखता, मेरा इतना वात्सल्य था कि मैं मां को देख मैं रह नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मुझे स्मरण आया, चलो ये तो भगवान की इच्छा है, जो भी हुआ, जो हो रहा है ये परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता हूं, जो नहीं होना होगा वो हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरी बुद्धि भजनानंदी हो चुकी थी। और मेरे हृदय में ये भाव आया कि मुझे उन्हीं संतों के पास में अब चलना चाहिए। लेकिन वे संत कहाँ चले गए मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो जिस दिशा की ओर गए थे मैं उसी दिशा की ओर आगे बढ़ पड़ा। भगवान कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहे न कछु संदेहु। हाँ, आपका जिस पर वास्तविक स्नेह लगाव होगा उसकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त है। तो मैंने देखा क्या कि भगवान नारायण के द्वारा मुझे ये वीणा प्रदान की और मैं उस दासी पुत्र से मैं संत नारद बन गया। और देखो व्यास जी, आज जो ये वीणा बजाकर मैं भजन करता हूं ये सब उन्हीं नारायण और उन्हीं संतों की कृपा से ही सुलभ हुआ। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। ये मुझे वीणा उन नारायण की कृपा से ही प्राप्त हुई। अब देखो, मैं भगवान का दिन रात भजन करते हुए और मैंने भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो कृपा की न हो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की न होती जो आदत तुम। नर्मदेश्वर धाम की।
जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, हो तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हो कृपा की न होती आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे,